श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश के दक्षिणेश्वर धाम सरकार ते नमः। आज का वचन है सत्संग के क्रम में आज जो है रामावतार में नारद मोह प्रसंग का वर्णन है। एक बार नारद मुनि ने शाप दिया, एक कल्प उसी के लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर गिरिजा बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, उन्होंने किस कारण से शाप दिया? रमापति ने उनका क्या अपराध किया? शिवजी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। जब रघुपति जिसको जैसा कर देते हैं वह उस समय वैसा ही हो जाता है। हिमालय में एक पवित्र गुफा जिसके पास गंगा बहती थी, परम पवित्र सुंदर आश्रम देख नारद के मन को समाधि के लिए वह स्थान भा गया। वहाँ जो है सुमिरत हरि सप गति बांधी, सुमिरत हरि सप गति बांधी। दक्ष प्रजापति के साप की गति बाधित हुई, अर्थात साप का प्रभाव हरि सुमरण से नष्ट हो गया और सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। समाधि निर्मल मन के अधीन है, यथा समाधि लग गई। मुनि की गति देख इंद्र को और कामदेव को, मुनि की गति देख इंद्र डरे। मुनि की गति देख करके, उनकी समाधि देख करके इंद्र डर गए और उन्होंने कामदेव को बुलाकर उनकी समाधि भंग करने को कहा। तो कामदेव हृदय में हर्षित होकर चले। इंद्र को डर लगा कि नारद मेरा आसन छीनना चाहते हैं। जैसे मूर्ख और कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे, जैसे मूर्ख और कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे, और जैसे वह मूर्ख यह समझे कि कहीं सिंह उसे छीन ना ले। नारद को मृगराज कहाँ है? नारद को मृगराज कहा है। मृगराज काम को हो कली मल करी गन के, काम को हो कली मल करी गन के। कुंभ को विदारण करके ब्रह्मानंद साथ स्वाद करने वाले हैं। उनके लिए इंद्रासन का सुख कितना भी हो तो वह ब्रह्मानंद के सामने सूखी हड्डी ही है। जब उस आश्रम में कामदेव गए, उन्होंने अपनी माया से जो भी वे उपाय कर सकते थे सभी किए। कामाग्नि को उकसाने, उभारने, उत्तेजित करने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु भी चलाई, अप्सराओं का नाच भी कराया, अनेक प्रकार का प्रपंच किया, पर कामदेव की किसी भी कला ने मुनि पर काम नहीं किया। तब पापी कामदेव अपने ही डर से डरा। क्या कोई उसकी सीमा दबा सकता है? जिसके बड़े भाई रक्षा कर मायापति हैं। तब पापी कामदेव अपने ही डर से डरा, क्योंकि उसकी सीमा दबा सकता है। कोई उसकी सीमा दबा सकता है? जिसके बड़े भारी रक्षा कर मायापति हैं। सीमा की चापी सकै को तासु, सीमा की चापी सकै को तासु। बड़ा रखवार रमापति जासु, बड़ा रखवार रमापति जासु। तब सहायकों सहित भयभीत हो हार मानकर मुन के पैर पकड़ लिए। कामदेव ने हार मानकर मुन के पैर पकड़ लिए, अर्थात मन वचन कर्म तीनों से नारद जी की शरण ली। मनसा माने भय सहित, मनसा अर्थात भय सहित जाय मुनि चरण से कर्मणा, और कई सुधियारत बैन से वचसा वाचा गहिर चरण। सहायकों सहित नारद जी के चरण पकड़े, आज वचन बोले, प्रार्थना की, अपराध क्षमा कराना चाहता हूँ। इससे सब सेना साथ लेकर गया। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न हुआ। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव को संतुष्ट किया। वह सहायकों सहित वहाँ से चला गया और मुनि की सुशीलता और अपने करनी जाकर इंद्र की सभा में कामदेव ने वर्णन की। मुनि की प्रशंसा करके हरि को प्रणाम किया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। मन में अहंकार हुआ कि मैंने काम को जीत लिया। कामदेव का चरित्र शिव को सुनाया।
अत्यंत प्रिय जानकर शिव ने नारद से कहा कि यह कथा जिस भांति से अर्थात अहंकार से मुझे सुनाई है, यदि प्रसंग की चर्चा भी चले तो हरि भगवान से अर्थात भगवान को मत सुनाना, छिपा लेना। नारद को तो शिव ने भले के लिए उपदेश किया, पर नारद को अच्छा न लगा। हे भरद्वाज, कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बलवती होती है। जो राम किया चाहते हैं वही होता है। और वही काम कथा रमापति को जाकर कह दी। रूखा मुख करके भगवान कोमल वचन बोले कि आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमानी मिट जाते हैं। तब भला ये आपको कब व्याप सकते हैं। नारद ने शिव, ब्रह्मा और श्रीमन नारायण तीनों से कामचरित प्रकट किया। त्रिदेव से कहकर यह जनाया कि हम तीनों से बड़े हैं। ब्रह्मा जी कन्या के पीछे दौड़े, शिव जी मोहिनी रूप देखकर अपने को न संभाल सके, और विष्णु ने जलंधर की स्त्री का व्रत भंग किया। कोई भी इनमें से काम को जीत न सका, हमने काम को जीता। भगवान ने कहा, हे मुनि, मोह तो उसी के मन में होते हैं जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है, और आप ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर हैं, धीर बुद्धि हैं, भला आपको काम कैसे पीड़ित कर सकता है। उत्तर में नारद ने अभिमान के साथ कहा, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान ने विचार कर देखा कि इनके हृदय में भारी अभिमान वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं इसे तुरंत उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि हमारा प्रण सेवक हितकारी है। मुनि की भलाई और मेरे लिए एक खेल ही हो, ऐसा उपाय करूँगा। नारद जी हरि के चरणों में सिर नवाकर चले। हृदय में अभिमान और बढ़ गया। विपत्ति ने अपनी माया को प्रेरित करके नारद जी के मार्ग में ही 100 योजन विस्तार वाले नगर की रचना कर उसमें सुंदर स्त्री पुरुष बनाए। शीलनिधि नामक राजा, जिसका वैभव इंद्रों के समान था, उसकी विश्वमोहिनी नाम की कन्या, इसका रूप देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं, वही एक गुणों की खानी हरि की माया थी। लव निमेष में भुवन निकाया, लव निमेष में भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया, रचय जासु अनुशासन माया। तात्पर्य है कि विश्व को मोहित करने का हेतुशील है श्री विमोह का भाव। जिन श्री जी की देखकर विश्व मोहित हो जाता है, वे श्री जी भी विश्व मोहिनी को देखकर मोहित हो जाती हैं। उस राजकन्या के स्वयंवर में असंख्य राजा लोग आए थे। कौतुकी मुनि नारद जी भी सुनकर राजमंदिर में पहुँचे। राजा ने पूजा करके बैठाया और राजकुमारी को लाकर उन्हें दिखाकर उसके गुण दोष पूछे। कन्या के रूप को देखकर मुनि ने अपना वैराग्य भुला दिया। देखे रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। बड़ी देर तक देखते रह गए, लपलपाते रहे। उसके लक्षण देखकर चकरा गए, धोखे में आ गए, अर्थात ज्ञान भी जाता रहा। लक्षणों को प्रकट न कह सकने लगे। जो इसे ब्याहेगा, लक्षणों को प्रकट न कहे, सोचने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा, चराचर सब उसकी सेवा करेंगे। इसे शीलनिधि की कन्या ब्याहेगी। सब लक्षणों को विचार हृदय में रखकर कुछ अन्य बातें बनाकर राजा से कह दी, और वहाँ से चलते समय विचार कर रहे हैं कि जिस प्रकार कुमारी मुझे बरे, जब तक उस समय हो नहीं सकता। इतना ही नहीं, स्वयंवर चल ही रहा है। हे विधाता, ये कुमारी मुझे किस भांति हाथ लगे। इस अवसर पर परम शोभा और रूप चाहिए, जिसे देखकर मोहित हो जाए, तभी जयमाला पहनावेगी। शो हरि से सुंदरता मांगूं, हरि के समान कोई हितकारी नहीं है, पर वहाँ तक जाने में बहुत देर लग जाएगी। उस समय नारद बहुत विध से विनती कर रहे थे कि कौतुकी और कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। प्रभु को देख मुन्ने नेत्र शीतल हो गए और मन में और प्रसन्न हुए, और मन में बड़े प्रसन्न हुए कि अब काम बन जाएगा। प्रभु बिलोक के मुनि नयन जुड़ाने, प्रभु बिलोक के मुनि नयन जुड़ाने, होहि काज किए हर्षाने, होहि काज किए हर्षाने।
अति आर्त होकर कथा सुनाई। हे प्रभु सहायक हो, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आनि भांति नहीं पाओ ओहि। नारद जी बहुविध विनय करते हैं। हरहु हरि तुम ही विपदा मम, हरहु हरि तुम ही विपदा मम, को दूसर जग हित करने क्षम, को दूसर जग हित करने क्षम। व्यापी रहो तुम महीनभ माही, व्यापी रहो तुम महीनभ माही, क्लेश हरण प्रगट सिमन माही, क्लेश हरण प्रगट सिम भग माही। मैं नन्हा श्रीपद तव बालक, मैं नन्हा श्रीपद तव बालक, मातु पिता प्रभु तुम जग पालक, मातु पिता प्रभु तुम जग पालक। अजहु जननी मम क्यों पहनावत, अबहु जननी मेहनवा पेहन पहनावत। आवहु बेगी सदै प्रभु धावत, आवहु बेगी सदै प्रभु धावत। तब नारद जी को यह मान भी न रहा कि जिसने अपने मुख से काम विजय की कथा सुनाई अति अभिमान से, उनको ही अब मैं काम वासना तृप्ति के लिए प्रार्थना करूं तो प्रभु क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। कामातुराणाम न भयम भयम न लज्जा, कामातुराणाम भयम न लज्जा। और नारद जी बोले, हे नाथ, जिस विध से मेरा हित हो जल्दी कीजिए। प्रभु दीन दयाल अपनी माया का बल देकर हंसकर बोले, हे नारद सुनो, जिस विध से तुम्हारा परम हित होगा वही हम करेंगे। यही विधि हो ये तुम नारद परम हित हो, मेरे वचनों में उलट फेर न होगा। रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगता है, वैद्य उसे नहीं देता, इसी विध से मैंने तुम्हारा हित निश्चय किया है। ऐसा कहा प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तो विद्वानों ने अपने उसमें बताया है कि जब प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारा परम हित करूँगा, तो नारद जी का मन विश्व मोहिनी के पास चला गया कि अब तो वह मुझे निश्चय मिलने वाली है, अब तो काम बन ही जाएगा, बढ़ेगी, अमर हो जाऊँगा, सारी जिंदगी उसके साथ भोग विलास में कटेगी। कुपथ की बात से इस घिनौने विचार में नहीं सुने पाए, क्योंकि मन एक जगह ही काम करता है। वह विश्व मोहिनी के पास जा चुका था। भाग्यवश मुनि मूढ़ हो गए, हरि की स्पष्ट उक्ति को न सुन पाए, न समझ पाए। ऋषिराज तुरंत वहाँ से स्वयंवर में गए। वहाँ सज धज कर राजा लोग अपने समाज के साथ बैठे थे। मुनि के हित में बड़ा हर्ष था, मुनि के मन में बड़ा हर्ष था कि प्रभु मुझ में प्रभु की सुंदरता है, मुझे छोड़कर दूसरे को भूल कर भी नहीं बनेगी। मुनि के हित के लिए कृपानिधान ने ऐसी कुरूपता दी जो कन्या के देखने को मिला था, उसका दर्शन अन्य किसी को ना हुआ। वह स्वरूप तो उनके हित के लिए मिला था। यदि उस स्वरूप को अन्य लोग देखते तो उनकी अप्रतिष्ठा होती, अतः उसे कोई न देख पाया और न किसी ने यह बात लग पाई कि महाराज जी अपने को विष्णु रूप देख रहे हैं, हम नारद रूप ही देख रहे हैं और कन्या को कुरूप दिखाई पड़ रहा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय